हेलो बच्चों, सत श्री अकाल। किवें हो सारे जाने वधिया। अज असी जो करन वाले हैं, अज असी जो पढ़न वाले हैं, अज दे सैशन दे विच असी पढ़न वाले टॉपिक मैट्रिसिस का सब तो पहला लैक्चर पढ़ांगे। असी गल करांगे सब तो पहला कि असी मैट्रिसिस पढ़न की वाले हैं। उस तो अगे असी उस चीज़ को बहुत डीपली सोचांगे कि किमें क्योंकि जिन्ने तक मैनू किसी चीज़ का बेसिक नहीं आएगा तो मैं करूँगी क्या। चलो आओ शुरू करिए। सिक्ख्या है पंजाब ते चीनू मैम दे नाल मैट्रिसिस। सब तो पहले मैट्रिसिस बच्चे, मैट्रिसिस की हुंदा है, किवें हुंदा है, सारी चीज़ बारे डिस्कस करांगे। अज दी क्लास दे विच जो तुसीं सैशन अटेंड कर रहे हो, देख रहे हो, इहदे च असीं दो टॉपिक पढ़ांगे। एक तो असीं पढ़ांगे डिस्क्राइब करांगे कि मैट्रिसिस हुंदे की ने, सब तो पहली चीज़। दूसरी असी टाइप्स ऑफ मैट्रिसिस पढ़ांगे। तुहानूं पता है कि सिक्ख्या है पंजाब ते असी टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते हैं, बहुत कुछ इकट्ठा नहीं पढ़ते, थोड़ा थोड़ा पढ़ते। तो अज दी टॉपिक ते असी मेनली फोकस दो टॉपिक ते करांगे। मैट्रिसिस नूं डिस्क्राइब करांगे ते टाइप्स ऑफ मैट्रिसिस बारे पढ़ांगे। ठीक है जी। तो सब तो पहला टॉपिक शुरू करने तो पहले देखिए कि मैट्रिसिस की हुंदा है, इहदी लोड़ क्यों पई। ਇਹਦੇ एग्जाम्पल अगर ਅਸੀਂ सोचिए कि मैट्रिसिस साडे कंसैप्ट ਦੇ ਵਿੱਚ आया ही क्यों, तो देखो ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ भी एक स्टोरी है। वो क्या स्टोरी है ਤੁਸੀਂ देखो कि ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस चले जाओ फॉर एग्जाम्पल, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ भी सरकारी दफ्तर ਦੇ ਵਿੱਚ गवर्नमेंट ऑफिस ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। फिर उस चीज़ को कंप्यूटराइज्ड किया गया। कंप्यूटर से सारा डाटा किमें तैयार किया गया, एक एक्सल शीट बनाएगी, कंट्रोल F करो, नाम भरो, डाटा थोड़े को पूरी दी पूरी फाइल ओपन, मतलब ईजी टास्क हो गया। उसी तरह जो मैट्रिसिस हुंदा है वो काम करता है। ये भी एक स्केयर हुंदा है, स्केयर की शेप हुंदा है, रेक्टेंगल हुंदा है, ये अपने रो नंबर हुंदा है, अपना कॉलम, वो सारी चीज़ों बारे गल करने वाले। तो जी थोड़ी मैमरी, तुसीं मोबाइल सारे जने मोबाइल यूज़ करते हो, कदे कदे असीं बहुत सारे गेम्स इंस्टॉल कर लेने हैं, बहुत सारी फोटोज़ खिंच लेने हैं, उदों सानूं की प्रॉब्लम होंदी है। उस टाइम ते साडे लई एक सब तो बड़ा चैलेंज राइज हुंदा है, क्या योर डाटा मैमरी इज़ फुल, नो इनफ स्पेस। आया ना याद। तो वो की चीज़ है, वो साडा मैट्रिसिस, साडा कंप्यूटर, साडा मोबाइल, हर चीज़। क्योंकि देखो मोबाइल भी आजकल चलता फिरदा कंप्यूटर है। सोच के देखो मोबाइल ते असीं सब कुछ अपडेट कर सकते हैं। तो असी मोबाइल की जो मैमरी फुल होंगी तो मोबाइल को किमें पता चलता। मोबाइल दे विच भी इदां दे कमरे बने हुए ने, थोड़ी लैंग्वेज कमरे बने हुए ने। वो कमरियां दे विच जो तुसी कोई डाटा भेजते हो, वो एक कमरा नूं एलोकेट हो जाता है। जो सारे कमरे फिल हो जाते हैं तो जगह खत्म हो जाती है, राइट। हुण तुसी की करदे हो, फिर फ्री करना शुरू कर दो मैमरी नूं। तो हुण कंप्यूटर थोड़े मोबाइल नूं किमें पता, वो सब मैट्रिसिस काम करता है। वो किमें करता है, लेट्स सी। तो सब तो पहला डिस्क्राइब करिए मैट्रिसिस नूं। मैट्रिसिस क्या है। जो मैट्रिसिस की गल करोगे 4-5 शब्द आएंगे। क्या क्या आएंगे, जो भी तुसी मैट्रिसिस की गल करोगे थोड़े को आऊगा बई एक रो हुंदी है, असी कहांगे एक कॉलम भी हुंदा है, ठीक है। होर साडे कोल आंदा है बई ऑर्डर भी हुंदा है, फिर साडे कोल आंदा है कि स्केयर है या रेक्टेंगल है। तो ये सारिया चीज़ां है क्या, मतलब इन्हां बारे असीं की गल करन वाले हैं। तो यही चीज़ां बारे डिस्कस करन लगे हैं। ये 4-5 शब्द जो किसी मैट्रिक्स नूं डिस्क्राइब करिए तो 4-5 शब्द सानूं पता होने चाहिए हैं, तो साडे दिमाग दे विच उहदी फोटो जनरेट हो जाती है। जो फोटो जनरेट होगी तो बस सैट है, क्लियर है। आओ देखिए, हुण मैं भी एक फोटो जी बनाई है। देखो हुण इहदे कोल आह एक स्ट्रक्चर है जिन्हों हमेशा स्केयर ब्रैकेट्स दे विच लिखिया जाता है। एक स्ट्रक्चर है जिन्हों हमेशा स्केयर ब्रैकेट दे विच लिखिया जाता है। तो इहदे विच जिहड़े नंबर ने, नंबर आपां ABC च लिख ले थे, उवें इहदे विच जिहड़े नंबर ने 1 2 3 4 5 जो मर्जी हो सकते हैं, वो नंबर इस तरह शो होंदे ने। तो जिहड़े हॉरीजोंटल दिख रहे ने, ये तुहाडे कोल क्या हुंदियां ने, रोज़। हॉरीजोंटल की हुंदियां ने, रोज़। तो जिहड़ियां वर्टिकल लाइनां दिख रही ने, इन्हां नूं असीं कहने हैं कॉलम, क्लीयर है। तो जिहड़ियां हॉरीजोंटल लाइन्स दिख रही और रोज़, वर्टिकल कॉलम, क्लीयर। अगली चीज़, तो जिन्नियां रोज़ ने तुसीं काउंट कर लो कितनियां रोज़ ने। देखो
1 2 3 एंड सो ऑन m तक, तो m रोज ने, कितनियां रोज ने m। ओमें काउंट करो कॉलम नू, 1 2 3 4 अप टू n कॉलम ने। तो इत्थे एक दिख रहा m क्रॉस n, एक क्रॉस का मतलब गुना ही होंगे, बट इनू लिखण का तरीका, इनू शो करन दा, तुहानू समझाउण दा तरीका कि m क्रॉस n जो है ये बिल्कुल सही दस रहे कि ये मेरे को नंबर ऑफ रोज ने, ठीक है जी। तो ये तुहानू दस रहे कि मेरे को नंबर ऑफ कॉलम ने, राइट। ये मेरे को नंबर ऑफ रोज ने, ये मेरे को नंबर ऑफ कॉलम ने, तेनों कंबाइनली m क्रॉस n लिखना, इनू असीं कहने हैं कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर है की कहने हैं? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट। हुण अगली चीज़, मैनू पता लग गया रोज की है, मैनू पता लग गया कॉलम की ने, मैनू ऑर्डर पता लग गया, मैनू ये पता चल गया कि स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखी दे। हुण इहदे अंदर जिहड़ी चीज़ां लिखियां ने इन्हां नूं असीं कहने हैं कि सारे दे सारे की ने एलीमेंट। की कहंदे राजा इन्हां नूं? एलीमेंट्स। हुण ये एलीमेंट्स एक जगह ते जांदे ने, एक मैट्रिक्स। हुण सब दे नीचे लिखिया होया 1 1 1 2 1 3 1 n, इदां चल रहा है। इहदा मतलब की है? ये थोड़ी की है, ये थोड़ी जगह का नाम है, एड्रैस है। जिमें मेरा घर लभन लई थोड़ी एक प्रॉपर एड्रैस मिलेगा, थोड़े घर जाने लई थोड़ा एड्रैस पता, थोड़े स्कूल का एड्रैस है, थोड़े इंस्टीट्यूट का एड्रैस है, उसी तरह एदा भी एक एड्रैस है। तब मैनू अगर इत्थे पता चले कि पहली जगह ते मान लो कि इत्थे मेरे कोल कोई थीटा एलीमेंट है, तो मैं पूछूंगी थीटा की लोकेशन क्या है, कित्थे क पैंदा है? गूगल मैप दस दे ना, ओमें ही थीटा की लोकेशन क्या है, तो तुसी लिखोगे 1 1। तो व्हाट इज ए 1 1 की रिप्रेजेंट करता है? 1 1 रिप्रेजेंट करता है कि भाई मेरा एड्रैस रो 1 कॉलम 1 है। जो तुसी पहली रो च पहले कॉलम च जाओगे, जिथे दोनों मिल जाएंगे वो मेरा एड्रैस है। क्लियर हुई गल? तो इस तरह सारे, तो 1 2 का मतलब की हो गया पहली रो दूसरा कॉलम, 1 n का मतलब पहली रो nth कॉलम, कि तुसी पहली रो च जाओ nth कॉलम च जाओ, तुसी मेरे एड्रैस से पहुंच जाओगे। क्लियर है? तो ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स नू रिप्रेजेंट करन तो पहला ओदी ये बायोडाटा मैनू आना जरूरी है। एक बार फिर इस चीज़ से फोकस करो, क्योंकि यही सानू स्ट्रोंग बनाएगा मैट्रिसेस नू हल करने लई। तो सब तो पहला रोज की होंगे ने, हॉरिजोंटल लाइना दे विच जिहड़े एलीमेंट ने रोज ने, वर्टिकली उन्होंने कॉलम कहने हैं। m क्रॉस n इहदा ऑर्डर है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखता तो उन्होंने असीं की कीता? मैट्रिक्स है। हुण ये जिहड़ा एलीमेंट है, एक मैट्रिक्स विच बहुत सारे एलीमेंट है, तो उस एलीमेंट की पर्टिकुलर क्या होएगी? नंबर होएगा, एड्रैस होएगा। वही तुहानूं एड्रैस दसेगा कि मैं किहड़ी रो किहड़े कॉलम दे विच। हुण इहदी डेफिनेशन ते फोकस करदे। एक्चुअली मैट्रिक्स की होंदा? व्हाट इज एन मैट्रिक्स? इट इज एन अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट है। तुहानूं भी दिखिया कि सिर्फ एलीमेंट्स नूं इधर उधर अरेंज किते एक फिक्स्ड पैटर्न दे विच। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ m क्रॉस n एलीमेंट इन m रोज, जिहदे विच m रोज ने n कॉलम है। तो जदों भी कोई ऑर्डर m क्रॉस n की फॉर्म च लिखा जाऊगा, पहला तुहानूं क्या दसेगा? रो नंबर, दूसरा तुहानूं क्या दसेगा? उस मैट्रिक्स का कॉलम नंबर। इन्नी गल सानू सबनू क्लीयर है। हुण अगे हुण असीं इहदे बारे फर्दर गल करते कि मैट्रिक्स हुण ये क्यों, ऑर्डर का क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्डर? ठीक है ना, क्योंकि तुसीं कहोगे कि ऑर्डर ठीक है, फिर ऑर्डर दसन की की लोड़ सी अगर मैं मैट्रिक्स से डिफाइन कर ला। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर की क्या इंपॉर्टेंस है? एक एग्जाम्पल के थ्रू दस दियो। मान लो मेरे को 6 एलिमेंट्स है, ठीक है जी। मैं तुहानूं कहूँगी कि दसो इहदा मैट्रिक्स कैसा होएगा। हर बच्चे का आंसर अलग आएगा। क्यों? क्योंकि पहली गल, ऑर्डर कदे नेगेटिव नहीं हुंदा, वो हमेशा ही क्या होएगा? होल नंबर। होल भी नहीं कह सकते क्योंकि जीरो भी नहीं आएगा। इट मीन्स इट शुड बी ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है? हुण देखो 6 एलिमेंट्स है। मान लो कि ए स्टूडेंट है, वो कहेगा कि मैडम इसका ऑर्डर जिहड़ा है 6 × 1 है, यानी कि 6 रो 1 कॉलम है। बी स्टूडेंट कह सकता है कि इसका ऑर्डर 1 × 6 है, कि 1 रो 6 कॉलम है। और सी स्टूडेंट कह सकता है 2 × 3 है, और कोई डी स्टूडेंट कह सकता है 3 × 2 है।
बट ये सारे दे सारे मैट्रिक्स दिखणगे तो अलग अलग। गेटिंग माई पॉइंट? तो ਇਹਦਾ मतलब कि ऑर्डर पता होना जरूरी है, ताही तो मैनू पता चलूगा मेरा घर कितनी मंजिला है। ठीक है ना, क्लीयर है? अगर थोनू सिर्फ ये कह दिता जाए कि 6 बंदे रहने तो तुसी एक कमरा पा के भी रख दोगे, ਉਹਦੇ ਲਈ भी तो डिफाइन होना पेगा ना कि उस 6 बंदे कितनियां फैमिलीज ने। क्लीयर है जी? उसी तरह ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है। हुण अगे देखो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होंदी क्या, अगर मैं तुहानू ये कहदा कि हाँ तुसी की करना है, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, आप कहांगे कि कंस्ट्रक्ट आ मैट्रिक्स, राइट, जिदों तुहानू AIJ स्क्वायर ब्रैकेट दे विच देता जिदा ऑर्डर डिफाइन करता 3 क्रॉस 2। ठीक है जी, 3 क्रॉस 2 तो AIJ तुहानू डिफाइन करता I प्लस J बाय 2। आप हमेशा बच्चों को क्या कहीदा है कि इस ऐसे क्वेश्चन करो किमें। क्वेश्चन की कह रहे हैं कि मेरे को एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है किस ऑर्डर का 3 क्रॉस 2 का, जिदे जोड़ा एलिमेंट है वो किदे बराबर है I प्लस J बाय 2। I क्या है? रो नंबर। J क्या है? कॉलम नंबर। क्योंकि इट्स अ बेसिक AIJ अगर इनू लिखा है ਇਹਦਾ मतलब AIJ रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। क्लियर है जी? तो हुण अगर इहदा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है तो सब तो पहला माय डियर स्टूडेंट्स तुसी करना की है, तुसी इहदी फोटो जनरेट करनी है, अपने दिमाग में एक छाप बनानी है कि 3 रो 6 कॉलम ने, तो 3 रो 2 कॉलम, यानी कि A1 होएगा, A1 2 होएगा, A1 3 होएगा। ध्यान नाल देखो, 1 पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूजा कॉलम, पहली रो तीजा कॉलम। कि मैंने सही किया है? क्वेश्चन में 3 कॉलम चाहिए सी कि 2? इस क्वेश्चन में 2 कॉलम चाहिए सी, तो 2 तो ही रुक गए। फिर दूसरी रो A21 A22 A31 A32, तो छाप बन गई। जे ये छाप सही है, थोड़ा बिल्कुल ढांचा सही बन गया, क्वेश्चन कोई गलत कर ही नहीं सकता, आंसर कभी गलत आएगा ही नहीं। तो इतों मैंने हूँ AIJ कढ़ना, यानी कि A11 मेरे को आ जाऊगा 1 प्लस 1 बाय 2 1 के बराबर, A21 आ जाएगा 1 प्लस 2 बाय 2 1 कट रहे हैं जी, तो थोड़े को आ जाएगा 2 प्लस 1 बाय 2 दैट मीन्स 3 बाय 2। फिर A12 1 प्लस 2 बाय 2 दैट मीन्स 3 बाय 2। फिर A13 कितना आ जाएगा जी? 13 तो है ही नहीं, राइट। हुण अगे अगर हुंदा तो तुसी कढ़ दे, A22 कढ़िया दैट मीन्स 2 प्लस 2 बाय 2 2 आ गया राजे। इन द सेम वे A31 कढ़िया तो 3 प्लस 1 बाय 2 दैट मीन्स 2। A32 कढ़िया और थोड़े पास आ गया 3 प्लस 2 बाय 2 दैट मीन्स 5 बाय 2। तो मैनू जो चाहिए ऑलमोस्ट रेडी है। हुण मैंने क्वेश्चन ने की किया है कि इहदा एलिमेंट, तो देयरफॉर जिहड़ा कंस्ट्रक्ट करके मैट्रिक्स बनेगा उत्थे बस वैल्यूज पुट कर दो। 1 3 बाय 2 3 बाय 2 2 2 5 बाय 2, तो 3 क्रॉस 2 का यह रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन करना आया कि एक मैट्रिक्स किमें कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ठीक है, हुण असीं पढ़न लगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। किहड़ी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होंदी है, कि मैट्रिसेस भी फर्दर कोई टाइप्स होंदियां ने? तो हाँ जी बिल्कुल बहुत सारे टाइप्स होंदियां ने। तो आओ एक एक करके डिस्कस करते हैं, नेम बाय नेम भी क्लीयर हो जाएंगे। देखो किहड़ी टाइप की मैट्रिक्स है। सब तो पहली रो, दूसरी कॉलम, तीसरी जीरो, चौथी हॉरिजॉन्टल, पंजवीं वर्टिकल, छेवीं स्क्वायर। तब माय डियर बच्चा पार्टी सब तो पहला अपने इस क्वेश्चन को इलैबोरेट, इस टॉपिक को इलैबोरेट करना शुरू करो, क्योंकि जो इलैबोरेट करना आ गया तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके में देखो आपका क्या है कि एक मैट्रिक्स है, क्या है जी? मैट्रिक्स है। हुणे मैट्रिक्स फर्दर अगर मैनू ब्रॉडली कैटेगराइज
कैटेगराइज करा तो मैं दो टाइप के कैटेगराइज करूँगी। केड़ा केड़ा? एक मैं कहूँगी कि मेरे पास रिक्टेंगुलर है, राइट, और दूसरा मैं कहूँगी स्क्वायर है, क्योंकि प्योरली ये एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट है तो सिर्फ लुक वाइज मैटर करेगा। रेक्टेंगुलर का मतलब है एम जो इतने मैं शो कर रही है वो मेरा रो नंबर है, एन जो है वो कॉलम नंबर है, ठीक है। तो जो एम एन के बराबर नहीं है, रोज कॉलम के बराबर नहीं ने, तो उन्होंने असीं कहांगे कि रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर रोज कॉलम के बराबर हो जाएगियां तो उन्होंने असीं कहांगे वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहली चीज़ क्लीयर है। दूजी चीज़, ये रेक्टेंगुलर फर्दर दो चीज़ों कैटेगराइज होएगा। केड़ी चाहे एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल और दूसरा हो जाएगा वर्टिकल। हुण किमें देखो, हॉरिजॉन्टल ते वर्टिकल नूं किमें कैटेगराइज करोगे? हॉरिजॉन्टल दे विच तुसीं कहोगे कि जदों शेप कैसी दिखेगी, हॉरिजॉन्टल तुहानूं कैसा दिखेगा? जो मैट्रिक्स ऐसा दिखेगा। इस क्या दिख रहा है कि रोज जड़ियां ने वो घट होणगियां, कॉलम ज़्यादा होणगियां। जो रोज घट होणगे कॉलम ज़्यादा होणगे, ऐसी टाइप को मैं कहूँगी हॉरिजॉन्टल। तो जो रोज ज़्यादा हो जाएंगे कॉलम घट हो जाएंगे, मतलब ये मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखेगा, तो इन्हों असीं कहांगे वर्टिकल। फिर एक केस फर्दर हॉरिजॉन्टल तुसीं क्या कैटेगराइज कर सकते हो? तुसीं कह सकते हो कि ऐसा मैट्रिक्स जिस दे विच एम एक है, कॉलम एन ने, तो मैट्रिक्स कैसा दिखेगा? वो कुछ ऐसा दिखेगा 1 क्रॉस एम का। तो ऐसे मैट्रिक्स नूं तुसीं क्या नाम दिता? तुसीं इहनूं कीता बई ये रो मैट्रिक्स है। क्या मोरल ऑफ द स्टोरी समझ आया? असी सीधा भी कर सकते सी, सोच सकते सी कि वो मैट्रिक्स जिहदे कोल एक रो है उन्होंने रो मैट्रिक्स कहते हैं, बट दिस इज़ अ वे कि तुहानूं पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर, फिर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, तो मेरा जो रो मैट्रिक्स है एक हॉरिजॉन्टल टाइप का, हॉरिजॉन्टल ही है। और मैं ही अगर हुण मेरे कोल कॉलम रोज बहुत ज़्यादा हो जाए, कॉलम एक हो जाए, रोज बहुत ज़्यादा हो जाए, कॉलम एक हो जाए, तो ये मैट्रिक्स कैसा दिखेगा? ये मैनू कुछ ऐसा दिखेगा। और ये मैनू क्या दिख रहा है? एम क्रॉस 1 की रोज बहुत ज़्यादा ने, कॉलम एक है। तो ऐसे मैट्रिक्स नूं तुसी क्या कैटेगराइज करोगे? तुसी कहोगे बई इसका नामकरण करता एक कॉलम मैट्रिक्स है। क्लियर है जी? ग्रेट। हुण अगे गल करते हैं। अगली स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स पहला ही गल होगी कि वो मैट्रिक्स जिहदे विच रोज ते कॉलम बराबर ने, जिहदे विच रोज ते कॉलम बराबर ने। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होएगा तो मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखेगा। मान लो 3 क्रॉस 3 का लिता है तो तुहानूं दिखेगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिहदे विच नंबर ऑफ रोज ते नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ने। तो जो मैंने देखा कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये फर्दर बहुत सारी चीज़ां आंदे। क्या? सब तो पहला फोकस कि जो रो नंबर कॉलम नंबर के बराबर हुंदे जिस पोजीशन ते, वो किहड़े एलीमेंट्स हुंदे ने? वो डायगनल एलीमेंट्स हुंदे ने। किहड़े एलीमेंट्स हुंदे आ जी? डायगनल एलीमेंट्स, यानी कि A11, A22, A33 ये तीनों की है डायगनल एलीमेंट्स ने। क्या कहते हैं राजे नूं? डायगनल एलीमेंट्स। क्लियर? ये तो ऊपर जो I बराबर J है वो तुसी गल कर लिया कि डायगनल है। जो I J के बराबर नहीं है, यानी कि बाकी सारे किहड़े हो गए? नॉन डायगनल, राइट। तो इत्थों हुण तुसीं क्या इनू फर्दर तुसीं की सोचोगे? तुसीं इनू फर्दर सोचोगे कि इस जगह पे I जो है छोटा है, J बड़ा है, इस जगह पे I
ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੇ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ 3 ਪਾਰਟ 'ਚ ਕੈਟੇਗਰਾइज ਕੀਤਾ, ਇੱਕ i j ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ i j ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇੱਕ i j ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। डायगोनल ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਪਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਅਪਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਅਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ i is equals to j ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ? ਡਾਇਗੋਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ i not equals to j ਹੈ यानी कि बाकी सारे वो किहड़े होंगे जी? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। हुण आपां फर्दर स्केयर बारे पढ़ांगे क्योंकि ज़्यादातर साडा सारा कंटेंट स्केयर तो ही आंदा है। रेक्टेंगल तो एक इनिशिएट करता है बस मैट्रिक्स नूं। स्केयर मैट्रिक्स देखो समझ आ गया, लाइन पढ़ती समझ आ गया। ए आई आई भी जो रो नंबर ते कॉलम नंबर एग्जैक्टली सेम हुंदे ने तो किहड़े हुंदे ने? डायगोनल एलिमेंट्स हुंदे ने। ए आई जे जे आई आर कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। वो किमें कह रहे हैं देखो 2/2 का ले लो, A11 A12 A21 A22। ये कह रहे हैं कि आ तो तुहानू पता लग गया कि डायगोनल है। हुण एक A12 है एक 21 है, ये किहड़े एलिमेंट्स हुंदे ने? दे आर कॉल्ड कॉन्जुगेट। जो रो नंबर ते जे कॉलम नंबर नू एक्सचेंज कर दो आपस च ते इन्हां दा सबमिशन सम ऑफ all diagonal elements, sum of all diagonal elements इसका मतलब है, ठीक है जी। sum of all diagonal elements किदे बराबर हुंदा है? this is called trace of a matrix। तो जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है साडे एंट्रेंस एग्जाम जेई दे विच कि ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, तो तुसी कहोगे कि जिन्ने भी थोड़े डायगोनल एलिमेंट्स हैं डायगोनल किदे विच एग्जिस्ट करेगा? सिर्फ तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। हुण आपां गल कीती सी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 पार्ट्स डिवाइड होएगा, ट्रायंगुलर डायगोनल, ठीक है जी। डायगोनल तो हले आपां गल करांगे तो ट्रायंगुलर। हुण ये सारी चीज़ों को फर्दर डिस्कस करांगे। देखो जी हुण आपां सिर्फ तो सिर्फ स्क्वायर को अगे इलैबोरेट कर रहे हैं। स्केयर फर्दर 2 टाइप दे सी, एक तो सी क्या कि ट्रायंगुलर हो जाऊगा और दूसरा आप गल की डायगोनल हो जाऊगा, राइट। तो डायगोनल मैट्रिक्स केड़ा होएगा? ओ मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स केड़ा होएगा? लुक वाइज ऐसा दिखेगा 1 0 0 0 2 0 0 0 3, यानी कि सीधे को सिर्फ तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होन ऐसे मैट्रिक्स तुसी कहोगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो इनू डिफाइन किमें करदे? तुसी कहंदे हो कि i नॉट इक्वल्स टू j व्हेन तो a i j किदे बराबर हो जाएगा? 0 दे, ठीक है। यानी कि डायगोनल छड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे, उन्होंने कहना डायगोनल मैट्रिक्स। ए फर्दर डायगोनल भी 2 टाइप्स कैटेगराइज होता है, एक होंगे स्केलर और एक होंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी नू आई नाल रिप्रेजेंट करते हैं। हुण इत्थे तुसीं कहोगे कि जेड़ा मैट्रिक्स डायगोनल है, आइडेंटिटी हो डायगोनल डेफिनेटली होएगा, यानी कि तुसी लिखोगे कि i इज इक्वल्स टू j जो होएगा तो a i j किदे बराबर होएगा? 1 दे। तो इत्थों पता चलिया कि जेड़ा मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होएगा वो सारे दे सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? 1 होंगे। तो जेड़ा स्केलर होएगा 1 नू छड़ के कुछ और अदर देन यूनिटी, इनू लिख सकते हो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल अदर देन यूनिटी, क्योंकि यूनिटी वाले तो तुसी डिफाइन करता क्यों आइडेंटिटी होंदा है। अदर देन यूनिटी तो कैसा दिखेगा? 2 0 0 0 2 0 0 0 2। इट कैन बी k, इट कैन बी 3, इट कैन बी 5, एनी नंबर। हुण देखो रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर केड़ा हुंदा? ट्रायंगुलर, सॉरी नॉट रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर 2 चीज़ों च कैटेगराइज सी, एक लोअर एक अपर। तो ये लोअर ते अपर नू किमें कैटेगराइज करोगे? बहुत सिंपल, ओ मैट्रिक्स
मतलब मैनू नहीं पता कि तुसी किवें पढ़िया है तुहानू किवें, बट मेरा तरीका यह है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किहड़ा हुंदा है, वो मैट्रिक्स जिहदा अपर ट्रायंगल 0 होवे, जाने कि 1 2 3 ये मेरा कोई मैट्रिक्स है। जे इहदा अपर ट्रायंगल 0 हो गया, लोअर दे कोई एलिमेंट्स बचे हुए ने ए बी सी, ये मेरा मैट्रिक्स किहड़ा होएगा, लोअर ट्रायंगल। जाने कि तुसी पिछे एक स्लाइड पढ़िया सी, तुसी उहनू नाम देते सी कि जो आई जे तो छोटा है, तो तुसी कह सकते हो कि जो आई लेस देन जे है, ए आई जे जेड़ा है मेरा 0 हो जाऊगा, तो उन्होंने मैं डिफाइन कर दूंगी कि वो केड़ा होएगा, लोअर ट्रायंगल। तो अपर ट्रायंगल में तुसी फिर लिख सकते हो कि वो ट्रायंगल जिहदे विच लोअर ट्रायंगल 0 हो जाए, ए बी सी, ठीक है जी। तो इनू फर्दर तुसी क्या डिफाइन करोगे, तुसी कहोगे व्हेन आई ग्रेटर देन जे, तो ए आई जे 0 हो जाए। इन सिंपल टर्म्स मेरे डेफिनेशंस खत्म हो गया कि मेरे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस किहड़िया। एक बार फिर देखो ध्यान नाल कि तुसी की पढ़िया, तुसी पढ़िया मैट्रिसेस क्या हुंदे ने, उस तो बाद असीं उन्होंने डिस्क्राइब किया, असीं उन्हां बारे समझिया, असीं उन्हां बारे उहदा रोज़ पढ़िया, रोज़ क्या हुंदे ने, असीं उहदे बारे पढ़िया कॉलम्स क्या हुंदे ने, ठीक है जी। नैक्सट असी पढ़िया ऑर्डर क्या होंगे, तो असी बहुत सारी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़िया, और टाइप्स असी केड़ी टाइप पढ़ी, रो मैट्रिक्स पढ़ी, असी कॉलम मैट्रिक्स पढ़ी, ब्रॉडली कैटेगराइज नहीं करी है मैं, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ी, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स पढ़िया, वर्टिकल मैट्रिक्स पढ़िया, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़िया, राइट, स्केलर पढ़िया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़िया, एंड वन मोर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़िया। ये अज का साडा टॉपिक सी। अगली आने वाली अगले सैक्शन दे विच जो मैट्रिसेस का अगला सैक्शन होएगा, उस दे विच असी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ांगे। क्या पढ़ांगे राजे? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तद तक ली सेफ रहो, इनू पढ़ते रहो, क्योंकि जिन्नी प्रैक्टिस करोगे उन्ने साडे मंजिल तक पहुँचने के चांसेस बच जाते हैं। फिर मिलांगे अगले सैशन। तब तक थैंक यू सो मच।